मंदसौर में मां नारायणी माता महिला मंडल सेन समाज मंदसौर द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी खानपुरा स्थित श्री सत्यनारायण की बगीची में होली पर्व के उपलक्ष्य में फाग महोत्सव मनाया। इस दौरान समाज की मातृशक्ति व क्षेत्र की महिलाओं ने फाग गीतों पर ढोल की थाप पर नृत्य किया। कार्यक्रम के लाभार्थी कांता देवी, पुष्पा देवी मारोठिया परिवार थे। महिला मंडल अध्यक्ष कला देवी गंगवाल ने कहा कि भगवान की भक्ति कभी भी निष्फल नहीं जाती है। उत्सव हमें अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं। सेन समाज की हमेशा ही भारतीय संस्कृति से जुड़े पर्वों को मनाने की परंपरा रही है। इसी तारतम्य में इस वर्ष भी फाग महोत्सव क्लब की महिलाओं द्वारा धूमधाम से मनाया गया। प्रारंभ में सेन जी महाराज, मां नारायणी माता, भगवान सत्यनारायण की प्रतिमाओं को गुलाल लगाकर फाग महोत्सव का शुभारंभ किया। तत्पश्चात सभी ने रंगों के इस त्योहार को मनाया। ढोल पर संगत कलाबुआ एवं लक्ष्मी ने दी। अंत में सभी ने प्रसादी भी ग्रहण की। इस अवसर पर कांता देवी मारोठिया, पुष्पा परिहार, मंजू सेन, इंदिरा मारोठिया, राजकुमार मारोठिया, आशा गहलोत, टीना चौहान, पुष्पा मारोठिया, ज्योति सेन, सीता मऊ, विंदा मारोठिया, सरिता राठौर, संगीता मारोठिया, स्वाति चौहान, कला गंगवाल, कृष्णा सेन, नेहा परिहार, शालिनी गंगवाल, सोनाक्षी मारोठिया, सलोनी मारोठिया, काजल मारोठिया, नन्ही बालिका वेदाशी मारोठिया, क्षेत्रवासी लक्ष्मी सोलंकी, रचना शर्मा, कल्पना बैरागी, यशस्वी मेघवाल आदि थे। कार्यक्रम का संचालन महिला मंडल सचिव कृष्णा सेन ने किया एवं अंत में आभार टीना चौहान ने माना। उक्त जानकारी मीडिया प्रभारी स्वाति चौहान ने दी। क्षेत्र के प्रसिद्ध आरोग्य धाम श्री दूधाखेड़ी माता मंदिर के दान पात्रों को मंदिर प्रबंध समिति अध्यक्ष एसडीएम गरुड़ चंद्र सिंह सोलंकी के आदेश अनुसार मंदिर समिति सचिव प्रभारी तहसीलदार भानपुरा विनोद शर्मा के निर्देश में पुनः सोमवार को ग्राम पटवारी फूलचंद जजावड़ा द्वारा खोला गया। अधिक जानकारी देते हुए मंदिर लेखापाल नरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि सोमवार को देर शाम तक चली गणना में कुल 25,69,400 रुपये की गणना का कार्य किया गया। पूर्व के 2 दिनों की गणना के साथ सोमवार को आंकड़ा 72,88,100 रुपये पहुँच गया है। सोमवार को भी गणना का कार्य राजस्व विभाग, भानपुरा पटवारीगण, महिला बाल विकास विभाग, महिला कर्मचारी, समीपस्थ ग्रामों के कोटवार, बैंक कर्मचारियों, मंदिर व्यवस्था रामेश्वर शर्मा, मंदिर पुजारी घनश्याम नाथ योगी, ग्राम कोटवार परमानंद शर्मा, अन्य मंदिर कर्मचारियों गोविंद योगी, रमेश चंद्र द्विवेदी, चतुर्भुज प्रजापति, पप्पूनाथ योगी, जगदीश योगी द्वारा संपन्न किया गया। गणना के उपरांत राशि को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा गरुड़ के सहायक प्रबंधक हेमंत मीणा के सुपुर्द किया। सुरक्षा के मद्देनजर गणना कार्य की रिकॉर्डिंग सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से की गई। मंगलवार को मोदी सरकार की गारंटी भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन कार्यक्रम नीमच रेलवे स्टेशन पर भी आयोजित किया गया। दरअसल भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण विकास कार्य के लिए 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। वहीं इस अवसर पर नीमच रेलवे स्टेशन पर भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, नगरपालिका अध्यक्ष स्वामी चोपड़ा, बीजेपी जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार मंचासीन रहे। इस अवसर पर विधायक दिलीप सिंह परिहार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की बात करते हुए कहा कि उन्होंने जो भी संकल्प लिया है वह पूरा किया। रेलवे के विकास के लिए केंद्र सरकार लगातार कार्यरत है। आज मोदी जी के द्वारा एक स्टेशन एक उत्पाद कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और स्थानीय उत्पादों को देश विदेश में पहचान मिलेगी। इस अवसर पर विधायक ने स्टेशन पर बनाए गए लव ऑर्गेनिक ग्रीन टी स्टॉल का भी शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम आज देश के 752 रेलवे स्टेशन पर आयोजित किया गया, जिसमें नीमच भी शामिल है। इस दौरान प्रधानमंत्री के वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम और उनके संबोधन का भी एलईडी स्क्रीन पर सीधा प्रसारण दिखाया गया। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष योगेश जैन, मोहन सिंह राणावत, रतलाम रेल मंडल के अधिकारी महेंद्र सिंह जाटव सहित बड़ी संख्या में रेलवे के कर्मचारी, अधिकारी, भाजपा कार्यकर्ता और आमजन उपस्थित रहे। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे को अनेक सौगातें दी है। एक उत्पादन, एक स्टेशन एक उत्पादन का शुभारंभ किया है। लोकल को पोकल, लोकल वस्तुओं का हम उपयोग करें। आज रेलवे का सर्वांगीण विकास हो रहा है, मन में प्रसन्नता है और आने वाले समय में रेलवे जंक्शन बनने जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं नीमच से रतलाम से चित्तौड़ और इधर बड़ी सादड़ी और इधर सिंगोली तक रेलवे का एक जब पूरा ट्रैक हो जाएगा तो ये रेलवे जंक्शन बनेगा। आज नीमच के स्टेशनों और देश के स्टेशनों को हम सुधरते हुए देख रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन जिसने शतक लगाई है, आज इसके लिए बधाई। नीमच की जनता को बहुत बधाई और नीमच के रेलवे के स्टाफ ने बढ़िया एक गरिमामय कार्यक्रम रेलवे अमृत स्टेशन पे भी किया है, इसके लिए भी बधाई, शुभकामनाएं। आओ, देश अपने पैरों पर उठ रहा है। देश में एक ऐसे देवदुर्लभ प्रधानमंत्री मिले हैं जिनकी वजह से हम देखते हैं शरीर में नसें जब दौड़ती है तो शरीर में खून रक्त दौड़ता है, उससे शरीर चलता है। आज सड़कों का जाल फैला है, रेलवे का सुदृढ़ीकरण हुआ है, रेलवे भी आज चारों दिशाओं में उन्नति कर रहा है, तो भारत का विकास रेलवे की तीव्र गति से दौड़ेगा। इसके लिए बधाई, शुभकामनाएं।
हाँ, आज दिन में आएगी ना। आज नीमच उज्जैन 4 बजे नई सौगात मिली है। अब मैं क्षेत्रवासियों को, जिलावासियों को बधाई देता हूँ। रेलवे के क्षेत्र में हमारे सांसद सुधीर गुप्ता जी, जो हमारे लोकप्रिय सांसद है, उनकी वजह से अनेक क्षेत्रों में विकास हुआ है। आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्हें पुनः तीसरी बार उम्मीदवार घोषित किया है। हम जनता उन्हें आशीर्वाद देगी और देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। भारत का सर्वांगीण विकास होगा, देश उठेगा अपने पैरों निज गौरव के गान से। आओ भारत को हम सब लोग विश्व गुरु के स्थान पर ले जाएं। बहुत शुभकामनाएं। मंगलवार को नीमच कलेक्टर कार्यालय पर शहर के वार्ड नंबर 11 स्कीम नंबर 36 के रहवासी वार्ड पार्षद भारत अहिर के साथ पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि करीब 4 दशक पुरानी उनकी यह कॉलोनी है, जिसमें वह सभी तरह का टैक्स नगरपालिका में जमा करते हैं। बावजूद इसके उन्हें नाली, सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसना पड़ रहा है। विद्युत कनेक्शन लेने के लिए उन्हें 35 से 40 हज़ार का खर्चा उठाना पड़ रहा है, जबकि उनकी कॉलोनी पूरी तरह से वैध। इस संबंध में उनके द्वारा पूर्व में नगरपालिका अध्यक्ष व अन्य जिम्मेदारों को भी अवगत कराया, मगर आज तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। ऐसे में परेशान होकर उन्हें कलेक्टर से गुहार लगानी पड़ रही है। वहीं क्षेत्रीय पार्षद ने नगरपालिका पर गैर जिम्मेदार आना रवैया अपनाने की भी बात कही। वहीं मामले पर कलेक्टर ने कॉलोनी वासियों को जल्द उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। ये सभी वार्ड नंबर 11 से निवासी हैं और 36 बी के हैं निवासी। बरसों पुरानी जो रोड और लाइट और नाली के विषय में आज कलेक्टर साहब के यहाँ जन सुनवाई में आवेदन देने के लिए आए हैं। कई बार नगरपालिका में भी आवेदन दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अध्यक्ष जी को भी कई बार वहाँ बुलाया, बोला, लेकिन वो भी सुनवाई नहीं हुई। तो कई लोग से ये परेशान हो रहे हैं। वहाँ पे ना रोड है, ना लाइट है, ना नाली है, कुछ भी नहीं है। आज एक एक उपभोक्ताओं को कनेक्शन लेने के लिए 35 से 40 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं। तो ये कैसे देंगे? हम नगर पालिका में टैक्स जमा करवा रहे हैं, जल कल में जमा करवा रहे हैं, रोड नाली सबका टैक्स जमा करवा रहे हैं, लाइट का जल सब जमा कर, लेकिन उसके बाद भी इनको सुविधा से वंचित हैं। तो आज लोग ये नगर पालिका में कई बार जा चुके हैं, लेकिन आज जन सुनवाई में कलेक्टर साहब के पास भी इन्होंने आवेदन दिया है ताकि इनकी समस्या का समाधान हो सके। और इसी विषय में आज ये सब मिलने आए यहाँ पे। क्या नाम है आपका? भारत सिंह अहिर, वार्ड पार्षद 11। 7 दिसंबर सशस्त्र झंडा दिवस पर पूरे देश में सैनिक कल्याण के लिए राशि एकत्रित की जाती है। इसी कड़ी में नीमच जिले से भी इस बार ये राशि बड़े उत्साह के साथ एकत्रित की गई। जिले ने इस बार प्रदेश में सर्वाधिक 1,10,53,696 रुपए की राशि एकत्रित की। हालांकि सशस्त्र झंडा दिवस के लिए 3,30,000 रुपए का लक्ष्य दिया गया था, मगर नीमच कलेक्टर दिनेश जैन के प्रयास से इस बार भी कई गुना अधिक की राशि एकत्रित की गई। इस सराहनीय कार्य पर प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने भोपाल सोमवार को आयोजित एक समारोह में नीमच कलेक्टर दिनेश जैन को ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। वहीं ट्रॉफी के निकट नीमच पहुंचे कलेक्टर कार्यालय में सभी कर्मचारियों अधिकारियों ने खुशी का इजहार किया और इस उपलब्धि पर मिठाई बांटी। साथ ही सभी ने ट्रॉफी के साथ फोटो भी खिंचवाया। देखिए, भूतपूर्व सैनिकों की सहायता के लिए जो राशि एकत्रित की जाती है, उसमें पिछले 7 दिसंबर को नीमच के नागरिकों ने, यहाँ की संस्थाओं ने, यहाँ के सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने और सभी लोगों ने मिलकर एक बड़ी धनराशि जो है सैनिकों की मदद के लिए एकत्रित की थी, जो लगभग 1,20,00,000 से अधिक राशि एकत्रित की गई थी, जो कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राशि होने के कारण कल जो है भोपाल में माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा ये बड़ी ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र नीमच जिले को प्रदान किया गया है। तो मैं नीमच के सभी नागरिकों को, यहाँ की सभी संस्थाओं को और जिन जिन ने भी इस कार्य में सहयोग किया है, सबको मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और ये राशि और ये जो ट्रॉफी है और जो प्रशस्ति पत्र है, वो सभी नीमच के नागरिकों को समर्पित करता हूँ। धन्यवाद। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के निर्देशानुसार भूत विजय अभियान कार्यक्रम विषय को लेकर आज जिला भाजपा कार्यालय मंदसौर पर भाजपा जिलाध्यक्ष नानालाल अटोलिया ने मंदसौर नीमच जावरा लोकसभा चुनाव संयोजक देवीलाल धाकड़ एवं भाजपा जिला मीडिया प्रभारी नीलेश जैन की उपस्थिति में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष नानालाल अटोलिया ने बताया कि पूर्व में भारतीय जनता पार्टी जिला मंदसौर द्वारा बूथ विस्तारक अभियान 1 एवं 2, बूथ के नेतृत्व का प्रशिक्षण, बूथ विजय संकल्प अभियान, शक्ति सम्मेलन से लेकर बूथ स्तर पर होने वाले विभिन्न कार्यक्रम और अभियान आयोजित किए गए। भाजपा की जनसंघकालीन परंपरा को चलाते हुए घर घर संपर्क, पर्ची वितरण और मतदान के दिन प्रातः परिवार सहित वोट करने के लिए कार्यकर्ता एवं समर्थक परिवार जागरण अभियान प्रभावी रहे हैं।
परिणाम मूलक और लोकतंत्र को मजबूत करने वाले हैं। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में हमने पिछले विधानसभा चुनाव में 10% वोट वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हुए पार्टी के जनाधार में 8% जनाधार में वृद्धि की, साथ ही लगभग 61% बूथों पर विजय श्री प्राप्त की। किसी भी राजनीतिक दल द्वारा प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब तक की सबसे बड़ी सफलता मध्य प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्राप्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हर बूथ पर 370 प्लस वोट का लक्ष्य देश भर के कार्यकर्ताओं को दिया गया है। 370 एक संख्या मात्र नहीं बल्कि भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए यह एक भावनात्मक विषय है। आज पूरे मध्य प्रदेश में संगठन के आह्वान पर जिला मुख्यालय पर इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। विषय पार्टी के जो कार्यक्रम आया है, 13 मार्च से 22 मार्च को बूथ विजय अभियान हमारा प्रारंभ होने वाला है, जिसमें पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, जो प्रमुख कार्यकर्ता है, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो पूर्व जनप्रतिनिधि, चाहे सांसद जी हो, चाहे विधायक जी हो, चाहे पार्टी का जिलाध्यक्ष हो, इस प्रकार के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है, जो पदों पर बैठे हैं, उन सबको एक एक बूथ पर भेजा जाएगा। वो एक एक बूथ पर जाएंगे और वहाँ 10 दिन के लिए जाएंगे। समय 2 घंटे का रहेगा। 2 घंटे के लिए प्रतिदिन 10 दिन वहाँ बूथ पर जाकर काम खड़ा करना, और 10 दिन का काम जो रहेगा वो अलग अलग रहेगा। 14 को 13 को ये काम करना है, 14 को अलग प्रकार का, 15 को इस प्रकार के 10 प्रकार के काम 10 दिन 2 घंटे हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और वहाँ काम खड़ा करके आएंगे, बूथ को मजबूत करके आएंगे। और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 370 प्लस करे, तो प्रयास हमारा यही है कि हर बूथ पर हम 370 प्लस करें। और मोदी जी ने जिस प्रकार से कहा कि 61% पूरे देश में, इन ऑल पूरा इंडिया में, भारत में 61% वोट का शेयर भारतीय जनता पार्टी को मिले, उसके लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए गांव चलो अभियान, लाभार्थी संपर्क अभियान, हमारा माइक्रो डोनेशन, इस प्रकार के अनेक कार्यक्रम बूथों पर चल रहे हैं, जिसमें कार्यकर्ता अच्छे प्रकार से कर रहा है। नए कार्यकर्ता जोड़ने के लिए क्या प्रयास है? अभी नए कार्यकर्ता जो, एक तो नए कार्यकर्ता जो दूसरी पार्टी में काम करते हैं, दूसरी विचारधारा में काम करते हैं, उनको हम आग्रह कर रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में विकास जो हुआ है, उस विकास को आपको लगता है, स्वीकार करते हों, और ये विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अगर आपको पसंद है, तो आप हमारी पार्टी में आओ, हमारे साथ काम करो और देश को मजबूत करें, विकास में अपनी भूमिका निभाएं। कांग्रेस के भी कुछ कांग्रेस के नेताओं से बातचीत है, उनका भी मन है। हम समय आने पर आपके समक्ष सारी बातें आई जाएगी। तो निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से भी सबसे आह्वान करना चाहता हूं कि आइए और देश के विकास में सहयोग कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ आकर काम करें और उनको मजबूत करने का काम करें, देश को मजबूत करें। प्रति मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी मंदसौर जिला कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में जिले भर से पीड़ित अपनी शिकायती आवेदन लेकर पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। विभिन्न प्रकार के शिकायती आवेदन अधिकारियों को जनसुनवाई में प्राप्त हुए। इनमें कई मामलों का मौके पर निराकरण हुआ, तो वहीं पर कई मामलों में संबंधित अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। बता दें कि प्रति मंगलवार आयोजित होने वाली इस जनसुनवाई में मंदसौर जिला भर के पीड़ित परेशान लोग अपने शिकायती आवेदन लेकर पहुंचते हैं और अधिकारियों के समक्ष न्याय की गुहार लगाते हैं। जनसुनवाई में जो लोकल के ऑफिसर्स होते हैं, जो जिलाधिकारी होते हैं, तो यहीं बैठते हैं। बाकी जो ऑफिसर्स तहसील में है, जैसे कोई तहसील समस्या लेके आया, कोई जनपद के लेके आया, तो जुड़े होते हैं, ताकि इमीडिएटली उनसे हम पूछ सकें क्या स्थिति है, आवेदन की क्यों लंबित है, या फिर क्या समस्या का समाधान हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यहीं से उनको निर्देश दे दिए जाते हैं साहब द्वारा, कलेक्टर साहब द्वारा। पानी का रहने वाला हूँ और मेरी भूमि ये 268 नंबर है। पटवारी साहब सर, मैंने कब्जा हटाने का आवेदन दिया है, 20-25 दिन हो गए, कोई सुनवाई नहीं करी। मैंने आवेदन एक तहसील में लगाया, तहसीलदार ने मेरे साथ गाली गलौज किए और गाली गलौज के भगा भोसड़ी को अभी पुलिस बुलाऊँ, ये बोला है। और मेरे जन सुनवाई में भी आया और मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, मेरे पे रसीद भी है और मैं भटक रहा हूँ। पटवारी साहब कह रहे थे कोई मकान नहीं है, घरा का मकान है, पक्का मकान नहीं है, और मेरे पाउत्री में पक्का मकान है। सर किस गांव का मामला? सर निपानिया का मामला है। कौन सा थाना आता है? सर निपानिया, ये सीतामऊ थाना आता है। सर अब क्या चाहते हैं आप? सर मेरी कब्जा दिलाने, मेरे को कब्जा दिलाना चाहिए। मैं निवेदन है कि किसका कब्जा वहाँ पे? सर वो दूसरा आदमी का कब्जा है। और है मकान आपका? हाँ, मकान मेरा है। किसी और ने कब्जा कर लिया? हाँ। अब क्या चाहते हैं? वो कब्जा छुड़ाया जाए? कड़बच वो कब्जा छुड़ाया जाए। सर क्या नाम है आपका? भारत सिंह। सर जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कालूराम सर। क्या मामला हुआ, क्या हुआ बताइए। मेरे खेत के परसों रात को मेरे खेत में 600-800 फीट खई लगवा दी सर। मैं पुलिस चौकी गया तो मेरा कागज़ मिल लिया और मेरे को 2 घंटे से बिठाया और भगा दिए। क्या कि तुम तहसीलदार के पास जाओ, पटवारी के पास जाओ, पुलिस कोई काम नहीं। ये कर रहा है, गिरदावर करवा रहा है सब। ये आर बोलते अपने शामगढ़ तहसील का है, उसको 2 साल हो गए यहाँ रहते रहते। तो उसने मेरे 50,000 रुपये मांगे, तो मैंने कहा मेरे बच्चे 50,000 की मेरे फसल ही नहीं होती।
तो मैं 50,000 कहाँ से ला के दूँ? तो उस पड़ोसी से मिल गया ने उसको कहा कि ज़मीन तो तेरी ही है, जबकि मेरे 1990 का रिकॉर्ड मेरे पास है। 1990 से मैं काश्त करता आ रहा हूँ सर। काश्तकारी कर रहे हैं हाँ सर। और बीती परसों रात को भाई 8 दिन पहले तो मेरा गाँव कटवा दिया उस गिरधावर ने। क्या तो मैंने श्रीमान को रिपोर्ट दी, कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को दी, पूर्व मंगलवार के दिन। कोई नहीं सुन रहा है। क्या नाम है आपका और किस गांव से आए? ग्राम साहबी चौकी चंदवा से सामगढ़ थाना तहसील। क्या नाम है आपका? कालूराम माधु जी हो। मंदसौर शहर के देव डायग्नोस्टिक सेंटर पर डॉक्टर द्वारा इलाज कराने आई युवती के साथ हुई छेड़खानी के मामले में पीड़िता अब आरोपी की गिरफ्तारी और स्वयं की सुरक्षा की मांग लेकर दर दर भटक रही है। मंगलवार दोपहर पीड़िता न्यायालय के पैरालीगल वॉलंटियर के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और आरोपी डॉक्टर भरत संगतानी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। बता दें कि विगत 26 फरवरी को जिला अस्पताल के सामने स्थित देव डायग्नोस्टिक सेंटर पर सोनोग्राफी के लिए गई युवती के साथ डॉक्टर भरत संगतानी द्वारा छेड़खानी करने का मामला सामने आया था। युवती की शिकायत पर शहर कोतवाली थाना पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ छेड़छाड़ की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी पक्ष द्वारा रुपए लेकर समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है। वहीं समझौता न करने की स्थिति में जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। मंगलवार को न्यायालय के पैरालीगल वॉलंटियर आदिल हुसैन के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची पीड़िता ने एडिशनल एसपी गौतम सोलंकी को आवेदन देकर आरोपी डॉक्टर को जल्द गिरफ्तार करने और स्वयं की सुरक्षा की मांग की। मैं आज एसपी ऑफिस आई हूँ आवेदन के लिए। इससे पहले भी मैंने एसपी सर को आवेदन दिया था और मेरे साथ ये घटनाक्रम घटी है। उसके पश्चात पुलिस वाले कोतवाली पे मैंने रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। उसके बाद में मेरे घर वालों को काफ़ी प्रेशर आया सामने वाले डॉक्टर्स की तरफ से कि हम इतना रुपया दे रहे हैं आपको, आप रिपोर्ट वापस कर लीजिए, राजीनामा कर लीजिए। घर वालों का भी मेरे ऊपर प्रेशर आया। मैं नहीं चाहती थी कि मैं ऐसा सब कुछ करूं, बाकी फिर भी उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती वहाँ पे दस्तावेज करवाए, सब कुछ हुआ। मेरी कोर्ट में गवाही थी 2 बजे। उस टाइम मैं नहीं गई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से अगर ये केस यहीं ख़त्म हो जाता है तो उसके अलावा भी काफ़ी लड़कियाँ ऐसी होगी नहीं जो पैसों के लिए शायद कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेती। लेकिन मैं ये चीज़ नहीं चाहती हूँ। जल्द से जल्द कार्रवाई हो, उसको अरेस्ट किया जाए। मैं मिली हूँ मैं अभी, और इनको पहले भी मैंने आवेदन दिया था, बाकी एसपी सर नहीं थे। आज एसपी सर से मैं खुद डायरेक्टली मिल के आई हूँ। एक ये थाना कोतवाली का मामला है। 376 की पीड़िता द्वारा एक आवेदन दिया गया है जिसको जांच में लेकर थाना प्रभारी को उसमें जांच के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने मंदसौर के पिपलिया मंडी में 5 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से निर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया। लोकार्पण अवसर पर सांसद सुधीर गुप्ता, भाजपा जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया, नगर परिषद अध्यक्ष सहित अन्य सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। लोकार्पण कार्यक्रम के पश्चात उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने ग्राम तुर्किया पहुंचकर 86 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले नई आबादी पहुंच मार्ग का भूमि पूजन भी किया। इसके साथ ही मंदसौर पहुंचकर ग्राम खिलजीपुरा में 2 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले 4 लेन से श्रवण महादेव मंदिर पहुंच मार्ग का भूमि पूजन किया। लोकार्पण अवसर पर उप मुख्यमंत्री देवड़ा द्वारा कहा गया कि सरकार ने सबका साथ सबका विकास की अवधारणा पर काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे बड़े ताकतवर नेताओं में एक हैं। उनका भी सपना सबका साथ सबका विकास पर आधारित है। पिपलिया मंडी में उप स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण हो जाने से यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी। आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि माननीय डिप्टी सीएम साहब द्वारा 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपलिया मंडी का उद्घाटन किया गया है। और यहाँ पे भविष्य में हम सारी सुविधाएं की वो करेंगे कोशिश, और यहाँ की सारी जनता को निःशुल्क सेवाएं, अच्छी से अच्छी बेहतर सेवाएं देने का हम कोशिश करेंगे। और कुछ अभी हमारे यहाँ पे जरा फर्नीचर और उपकरण की आवश्यकता लगेगी, वो भी हम माननीय से मांग करके और जल्दी से जल्दी इस हॉस्पिटल को प्रारंभ करवाएंगे। सर शुभ हुआ है, कब तक ये प्रारंभ हो जाएगा? सर यहाँ उपचार शुरू हो जाएगा? अभी कुछ व्यवस्थाएं बाकी है, कुछ थोड़ा बहुत काम भी बाकी है। यहाँ पे पूरा होने के बाद हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे हम शिफ्ट करके और यहाँ पे व्यवस्थाएं और स्वास्थ्य सुविधाएं सुचारू रूप से चालू कर दें। बहुत लंबे समय से प्रतीक्षित थी। 30 बिस्तर हॉस्पिटल यहाँ पर स्वीकृत हुआ था, महाविद्यालय यहाँ पे स्वीकृत हुआ, उसका भवन बन करके कब का तैयार हो गया, उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन ये 30 बिस्तर हॉस्पिटल अब बन करके तैयार हुआ है, लोकार्पण हुआ है। निश्चित रूप से यह पिपलिया नगर के लिए भी और आसपास के ग्रामीण इलाके के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान एक हुआ है। तो निश्चित रूप से इसमें सारे लोगों को सुविधा होगी और हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे डॉक्टर, अच्छा स्टाफ
साधन सुविधाएं जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो सारे हम इसमें प्रबंध करेंगे और एक व्यवस्था हम अच्छी देंगे। आचार संहिता लगने वाली और लोकसभा चुनाव से किस तरह की आप मध्य प्रदेश में 29 सीट है लोकसभा की। 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। मंदसौर संसदीय क्षेत्र से सुधीर गुप्ता जी को भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। सब कार्यकर्ता प्राणपण से जुट करके और जनता पूरा आशीर्वाद देगी और हम यहाँ से भारी प्रचंड बहुमत से हम भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताएंगे और 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। पूरे हिंदुस्तान में अपार उत्साह है, मोदी जी के प्रति अटूट विश्वास है, मोदी जी की गारंटी है। इसलिए फिर तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी जी बैठेंगे और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस परिकल्पना को पूरा करेंगे। मंदसौर जिला पंचायत की मासिक साधारण बैठक मंगलवार को संपन्न हुई। बैठक में जिला पंचायत में विकास के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं खनिज विभाग, जल संसाधन विभागों के कामों पर समीक्षा की गई। इस दौरान विपक्ष के सदस्यों द्वारा उनके मुद्दों को अनसुना करने का आरोप लगाया। कांग्रेस सदस्यों ने कहा कि जनहित के मुद्दे में कोई ध्यान नहीं देता है। वहीं बैठक में जिला पंचायत अध्यक्षा दुर्गा पाटीदार ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुमार सत्यम की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। वहीं बैठक के दौरान उनसे चर्चा भी की। मीडिया से चर्चा में जिला पंचायत अध्यक्ष ने साफ कहा कि जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो सभी सदस्यों के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट में आमरण अनशन भी करेगी। थी और राष्ट्रीय प्रचार प्रसार कार्यक्रम जो थे, इससे आशा कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग, एनएम की ट्रेनिंग, कोई भी ट्रेनिंग नहीं होती है और पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है ये राष्ट्रीय प्रचार प्रसार कार्यक्रम। सारे पैसे को विड्रॉल कर लिया जाता है और कहीं भी किसी भी कोटेशन, कोई टेंडर, कोई आमंत्रित नहीं किया जाता है। अपने हिसाब से अपने दलालों के थ्रू यहाँ पे काम चल रहा है। और केंद्र सरकार ने रोगी कल्याण समितियों को विघटन करके जन आरोग्य समितियों का निर्माण करने की कहा था। जन आरोग्य समितियों का निर्माण भी हुआ, जन आरोग्य समितियाँ बनी, अध्यक्ष भी बने, लेकिन पिछले 2 साल से स्वास्थ्य विभाग इतना शिथिल है कि एक भी मीटिंग नहीं कर पाया। वहाँ का पैसा जो है वो डॉक्टर्स उनकी मर्जी से कहीं भी खर्च कर देते हैं। जैसे कायाकल्प का पैसा आता है और भी कई मद में जो है पीएससी को, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सुधारने के लिए पैसा आता है, वो कहीं भी किसी भी प्रकार से जन आरोग्य समितियों के मार्गदर्शन में वो काम नहीं हो रहा है। अपने हिसाब से उसके पैसे को खर्च किया जा रहा है। इसके अलावा कहीं पीएससीज पर डॉक्टर्स की कमी, नर्सेस की कमी, फार्मासिस्ट की कमी और जिला चिकित्सालय में दलालों का जमावड़ा, इधर से उधर अटैचमेंट किया जा रहा है। इन सब के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है। अगली मीटिंग तक अगर व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया गया तो एक बड़े आंदोलन के रूप में हम पूरे जिले में इसका आंदोलन करेंगे और इसके खिलाफ स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जो है कार्य किया जाएगा। क्योंकि सरकार जो है वो पैसा दे रही है लोगों के स्वास्थ्य के लिए और ये पैसा जा रहा है सीधे दलालों की जेब में और ये नहीं विरोध। जिला पंचायत में जो बातें होती है, ये जनहित के मुद्दे सभी जिला पंचायत सदस्य बखूबी निभाते हैं, लेकिन इनको ये है कि मीडिया वालों को अंदर नहीं आने देते। जब हम कोई अच्छे जनहित के मुद्दे उठाते हैं तो मीडिया वाले बाहर रहते हैं और जब मुद्दे उठाने के बाद जब जिला पंचायत सीओ, जिला पंचायत अध्यक्ष, हर चीज़ में डेली डिस्कस होता है, लेकिन यहाँ पे इतना भ्रष्टाचार है, कोई विभाग न अध्यक्ष की सुनने को तैयार है, न जिला पंचायत सीओ की सुनने की तैयार है। अध्यक्ष ने भी आज बोला है कि मेरी भी नहीं सुन रहे यहाँ पे। कोई किसी की नहीं सुन रहा। ये जंगल राज है, जिला पंचायत में जंगल राज है, जहाँ जो खा रहा है वो खा रहा है और जो गरीब बेचारे मर रहे हैं उनकी सुनने वाला कोई नहीं। हर विभाग में भ्रष्टाचार भरा हुआ है। देखिए, जिला पंचायत की मासिक बैठक थी आज, उसमें विभिन्न मुद्दों पर मंदसौर जिले के विभिन्न विभागों द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उसको लेकर समीक्षा भी थी। पालन प्रतिवेदन को लेकर के भी चर्चा हुई। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था जिला चिकित्सालय की हालत को लेकर के। हमारे यहाँ पर हालत ये है कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जिला चिकित्सालय में बन रही 17 करोड़ की, उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो रहा है, किस प्रकार से उसका निर्माण हो रहा है कोई जानकारी लेने के लिए तैयार नहीं, सब हवा में चल रहा है। 17 करोड़ की बिल्डिंग है, उसका किस प्रकार से मैनेजमेंट हो रहा है, कौन उसका ध्यान रखना है, कितनी क्वालिटी हिसाब से बन रही है। हमारे जानने वालों ने ये कहा कि इस बिल्डिंग की उम्र 25 साल होनी चाहिए थी, लेकिन आज की कंडीशन में जो निर्माण हो रहा है वो तो 10 साल के बराबर है। 10 साल बाद वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसा कैसे एक मामला हमारे खनिज विभाग का आया। खनिज विभाग में हमने पिछली बार जब तालाबंदी करी थी तो 134 करोड़ की रॉयल्टी का मामला उठाया था, वसूली का, 8 लेन कंपनी से।
लेकिन हालात ये हुई कि 2 करोड़ लेकर के ईतिशी कर ली गई और उसी को लेकर के हमारे यहाँ पर जिला खनिज अधिकारी आज छुट्टी पर चली गई। हालात ये है कि हम प्रश्न करें तो किससे करें? जिला पंचायत के अंदर हम लोग प्रश्न उठाते हैं, विशेष रूप से कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत सदस्य हमेशा बात करते हैं। जगदीश धनगर जी है, रिंकेश भाई हैं, अपने अपने क्षेत्र में लगभग सभी अपनी बातों को उठा रहे हैं, लेकिन हालात ये है कि अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। एमपीआरडीसी का मामला ले लीजिए, एमपीआरडीसी के अलावा हमने जल निगम को लेकर के बातें करी, सड़कें खोद दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। उसी को लेकर के आज हमने अपनी बात रखी है। जिला पंचायत सीईओ और जिला पंचायत अध्यक्षा भी उसमें थी, लेकिन अब देखते हैं उसमें क्या कार्रवाई होती है। जी आज जिला पंचायत में जन संसाधन विभाग, जल निगम, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ये जो विभाग हैं इन्होंने अपना पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें खनिज विभाग अधिकारी को भी अपना पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया था, परंतु वो आज बैठक में अनुपस्थित रही। इसके लिए प्रभारी खनिज अधिकारी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया गया और शासन को भेजा गया। साथ ही सदन उनसे पूछना चाहता था खनिज अधिकारी से कि जो 135 करोड़ रुपए की जो एमकेसी रोड कंपनी द्वारा जो मुहर्रम खोदा गया है उसकी पेनल्टी की राशि जमा करे बिना ही नई खदानें कैसे सेंक्शन कर दी गई। तो और कई सारे अमृत सरोवर हैं जिनमें मुहर्रम की खुदाई की गई और बिना जिला पंचायत सदन के ध्यान में लाए ये निर्णय लिए गए हैं। तो पूरी जिला पंचायत सदन इसका निंदा प्रस्ताव पारित करता है और इसकी घोर निंदा करता है। साथ ही इसमें जो राजस्व राज्य सरकार का जो राजस्व है उसकी भी हानि हुई है, इसलिए इसमें खनिज विभाग अधिकारी के साथ साथ उच्च अधिकारी भी शामिल हैं और वो इसके जवाबदार हैं। साथ ही जल संसाधन विभाग द्वारा जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है उसमें कई किसान भाइयों की शिकायत आ रही है कि हमारी पाइपलाइन 4 फीट गहरी न होकर ओनली सिर्फ 1 से 2 फीट ही गहरी है। इसके लिए विभाग को आदेशित किया गया कि जहां पर भी ऐसी समस्या आ रही है उसका निराकरण किया जाए और जो पाइपलाइन 1 से 2 फीट है उसको 4 फीट गहराई पर डाला जाए, जिससे कि जो किसान भाई है उनको समस्या का सामना न करना पड़े, क्योंकि जब वो हकाई जुताई के समय वो पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होकर और बाहर आ रही है, जिससे इसको 4 फीट गहरी डालना अति आवश्यक है। आपके द्वारा बैठक के दौरान आपने कैसा चर्चा करी? चर्चा के बीच में सीईओ जिला पंचायत के साथ आपके थोड़े तल्ख तेवर भी दिखे थे, क्या कारण? मैं कहना चाहूँगी कि जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला मंदसौर जो हैं उन्होंने अमृत सरोवर की जो अनुमति है वो बिना जिला पंचायत सदन के, बिना सामान्य प्रशासन समिति के संज्ञान में लाए। ऐसे कई जिले में अमृत सरोवर हैं जो उनकी अनुमति दे दी गई है, जिसमें राजस्व की करोड़ों की हानि हुई है और इसमें संकल्प भी पारित किया गया है कि ऐसे निर्णय केवल मुख्य कार्यपालन अधिकारी अकेले ही ना ले। इसके लिए सामान्य प्रशासन समिति में ऐसे निर्णय लाए और उसके बाद ही उनकी अनुमति जारी की जाए। आपके द्वारा बोला गया कि मैं कलेक्टर धरने में जी बैठ सकती हूँ। बिल्कुल, अगर मैंने मुख्य कार्यपालन अधिकारी से उनको भी ये आदेशित किया कि अगर आगे भी इसकी अगर पुनरावृत्ति हुई या ऐसे निर्णय उनके द्वारा लिए गए तो मैं कलेक्ट्रेट जाके आमरण अनशन सभी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी माननीय सदस्यों के साथ वहां जाकर धरने पर बैठूंगी। सरकार, मौजूदा सरकार की पार्टी की अध्यक्षा है, बावजूद उसके अधिकारियों के हालात है, आप नाराज भी हो रहे हैं, तो क्या वरिष्ठ अधिकारियों नेताओं को इस बात की शिकायत की जाएगी आपकी? जी बिल्कुल, मैंने सभी को अवगत भी कराया है इस बात से कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला मंदसौर जो हैं वो अपने कार्यों के प्रति जवाबदार हैं और वो अपने जो कर्तव्य है उनका सही तरीके से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि मैंने सबको पत्र भी लिखा है, भोपाल भी मैंने पत्र दिया है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को भी मैंने पत्र दिया है। तो अगर इसकी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो बिल्कुल मैं कलेक्ट्रेट में सभी सदस्यों को साथ लेके, अध्यक्ष उपाध्यक्ष हम सब साथ मिलके आमरण अनशन पर कलेक्ट्रेट के सामने बैठेंगे।